ओम शांति। 9 अक्टूबर 2020 की मुरली में आज बाबा ने अपने लिए क्या बात कही। कोई टाइटल अगर स्पेसिफिक ना भी बोलें तो बाबा ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। दुनिया वाले क्या समझते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, गॉड कैन डू एनीथिंग, है ना। यहाँ तक माना जाता है कि ही कैन मेक समवन अलाइव इफ़ द पर्टिकुलर पर्सन इज़ डेड ऑल्सो। बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं भी ड्रामा के बंधन में पूर्ण रीति बंधा हुआ हूँ। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है और मैं कुछ नहीं करता। ये तो सारी चीज़ें ड्रामा में नूंद हैं। तो अब इसका अर्थ बाबा ने साथ में सदा ये भी कहा है कि अब कोई अगर इसको ऐसे समझ करके बैठ जाए कि मैंने कुछ नहीं करना, अपने आप चीज़ें हो ही जाएंगी, हम क्या कुछ करें, हम पुरुषार्थ भी क्यों करें, पुरुषार्थ होगा तो हो जाएगा। 750 करोड़ आत्माएं अगर हैं इस धरा पर, तो उसमें से हम विशेष आत्माएं डेली मुरली सुन रही हैं। तो मुरली का सिमरन, मनन, चिंतन, ये हमारा ड्रामा का पार्ट ही तो है। जो हमने खुद थोड़ी ढूंढा था, वो तो हमें प्राप्त हुआ। भक्ति मार्ग में विभिन्न प्रकार से ईश्वर को ढूंढा सही, लेकिन अब जब वो मिल गए, उन्होंने ड्रामा की एक बहुत खूबसूरत सीक्रेट हमारे सामने रख ज़रूर दी, तो साथ में ये भी तो समझाया कि पुरुषार्थ ही हमारा पार्ट है और उसको करना है। वो भी ड्रामा अनुसार हो जाएगा, लेकिन अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है। बाबा ने समझाया, हमारे को क्या टाइटल बाबा ने आज दिया कि हम बाप के मददगार हैं। बाबा ने बोला कि बच्चे, ये जो देह है, छी देह, देह के आगे बाबा ने क्या लगाया, छी, बिल्कुल डिग्रेडेड, है ना। किसी काम, मतलब कि देह को छोड़ना मना, देह के भान को छोड़ना, इस बेसमझी को छोड़ना कि मैं शरीर हूँ। क्योंकि आत्मा जब प्रैक्टिकली शरीर छोड़ती है तो उसको मृत्यु कहा जाता है, वो शरीर फिर ख़त्म हो जाता है। बाबा जिस देह को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है कि शरीर को छोड़ दो, यू आर नॉट दिस बॉडी। इस छी दुनिया, छी संबंध आदि से अपने आप को मुक्त करो। भक्ति के विषय में बाबा क्यों इतने एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे आज भी 4 बातें बाबा ने स्पष्ट की, 4-5 है ना। पहली बात बाबा कहते हैं नारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा। इन कथाओं का जन्म संगम युग पर ही हो जाता है, लेकिन इनकी जो वास्तविकता है उसकी रूपरेखा बदल जाती है। भक्ति को जन्म भी ज्ञान ही देता है ना। तो नारायण की कथा, सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा माना तीसरा आँख मिलने की कथा। फिर बाबा ने अमरनाथ की कथा कही, मतलब वो स्टोरी जिससे आत्मा अमर बन जाए। दूसरा एग्जाम्पल बाबा ने गोपी वल्लभ की जो गोपिकाएं हैं, जिनके लिए अति इंद्रिय सुख का गायन है, वो भी इसी वक्त की बात है। फिर बाबा ने तीसरा एग्जाम्पल दिया कि सन्यासियों से रिलेटेड, कि सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनकी प्योरिटी की वजह से फिर भी ये दुनिया थोड़ी सी थम जाती है, स्टेबल हो जाती है। अदरवाइज़ कितना डिफ़िकल्ट हो जाता। इम्प्योर देवी देवता इम्प्योर हो गए, मुख्य फाउंडेशन ही इम्प्योर हो गया, तो उस समय इन प्रॉप रूट्स ने ही इस संसार को थामा था। हालांकि हठ योगी थे, जैसा मम्मा ने भी कहा ना मुरली में, उपनिषद आदि पढ़ के कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, है ना। मतलब वो सदगति की फीलिंग नहीं ले सकता, सुख की, अतीन्द्रिय सुख की। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पवित्र रहे, विकारों में नहीं गए, है ना, उन्होंने देह के, बाबा कहता है जो काम विकार सबसे महापाप, महाशत्रु, उससे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा और उस चीज़ ने भारत को बहुत सहायता प्रदान की। देलवाड़ा मंदिर के बारे में बाबा ने बताया, ये चीज़ें क्यों बनी, क्योंकि संगम युग पर प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग प्ले करके गए हुए हैं। अंतिम समय क्या होगा, अभी तो जैसे ठंडी में शरीर कांपता है, अंत समय में रूह कांपेगी, रियलिटी को जब जानेगी, पहचानेगी। मुरली की एक एक लाइन को किस सीरियसनेस के साथ लिया या किस कैजुअलिटी के साथ लिया, ये ब्राह्मणों के लिए साक्षात्कार का कारण बनेगा। तो बाबा इन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते हैं। फिर बाबा ने आज और क्या समझाया, संगम युग के लिए बाबा ने पुरुषार्थ के लिए क्या कहा। बाबा ने कहा सुबह का टाइम बहुत मीठा होता है,
मीठी मीठी बातें करने का होता है, भक्तों के लिए भी और ज्ञानी हमारे लिए भी, है ना। विचार सागर मंथन भक्त भी तो करते हैं कोठी में बैठ कर के, मतलब एक अलग से छोटा सा कमरा बना लिया मंदिर का, उसमें बैठ कर के ईश्वर की, अपने आराध्य की आराधना की। तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान का मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो सुबह उठ करके, क्योंकि खोना योग है ही नहीं। बाबा ने कितनी सुंदर बात बीच में कही कि नंबरवार याद और योग से शक्ति प्राप्त, है ना। याद कैसी है हमारी, याद नंबरवार है, इसीलिए योग भी नंबरवार है। पहले याद है फिर योग है ना। हमें बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे योग करो, हमें जो करना है वो याद है, जो इवेंचुअली हो जाएगा वो योग है। योग हमेशा टू साइडेड होगा, योग माना कनेक्शन, कनेक्शन हमेशा टू साइडेड होगा। लेकिन रिमेम्बरेंस हैज़ टू बी वन साइडेड विद अ लॉट ऑफ हार्ट एंड अफेक्शन। ये बाबा ने सदा सूक्ष्म डिफरेंस बुद्धि में रखने के लिए कहा है। विशेष बात सबसे ज़्यादा वही थी, ड्रामा के बंधन। हम लोगों को डिमांड नहीं करनी बाबा के सामने कि बाबा डू लाइक दिस, बाबा चेंज लाइक दिस, बाबा ऐसे कर दो, बाबा वैसे कर दो। वी डोंट हैव टू डू दैट। ये बाबा की हमारी श्रीमत है ना। बाप का नाम, रूप, देश, काल ये हमें पता है। बाबा ने पूछा ना, पता है बाप का नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, है ना। भोजन के लिए भी बाबा ने इशारा दिया था कि भोजन भी शुद्धि से, शुद्ध माना मन की शुद्धि और इंग्रेडिएंट्स की शुद्धि, जो प्रकृति सच में स्वीकार करना चाहती है। क्योंकि खाना हम तो नहीं खाते, हम तो प्रकृति डिमांड करती है, पेट बताता है कि भूख लग गई है ना, डिमांड करती है। जैसे एक पौधा बता देता है कि मुझे पानी चाहिए सूख करके, ऐसे ही शरीर डिमांड कर देता है। तो एक अच्छा प्लांट कीपर, एक अच्छा गार्डनर प्रकृति के बताने से पहले ही उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देगा। बाकी हमने तो खाना खाना नहीं, हमने तो पानी पीना नहीं, लेकिन एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह जैसे ये प्रकृति हमारी सेवा करती है, हमें सहयोग करती है कर्म करने में, एक एक एक्शंस को परफॉर्म करने में, बोलना, देखना, हर चीज़ में हमारी सहयोगी है, ऐसे इसकी देख रेख भी हमारा इसके प्रति सहयोग है। और इसीलिए हमारा अपने शरीर के साथ कोई नेगेटिव हिसाब किताब ना हो। वो हमारे लिए तत्पर है और हम उसके लिए तत्पर हैं, हम यानी आत्मा। बाबा ने इशारा दिया माया के लिए कि विघ्न तो पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई से स्टेटस मिलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पवित्र बनते 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 क्या होगा, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बिल्कुल बन जाएंगे, है ना। और ये साक्षात्कार का पाठ जो चला था ब्रह्मा बाबा के साथ, या पहले भी जितने साक्षात्कार के पाठ हैं, वो शिव बाबा ने ही तो कराई ना। फिर बाबा ने वरदान में क्या दिया, बाबा ने कहा स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रत्न भव। अपनी स्व की स्थिति, आत्मा की स्थिति, आत्मा के संस्कारों के द्वारा परिस्थिति को बदल दें, है ना। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें सामना करना पड़ेगा, उनको बदला नहीं जा सकता। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, उस समय भी जो आसपास के लोगों का कह लीजिए वायुमंडल क्रिएटेड है या बिलीफ सिस्टम क्रिएटेड है, उसको हम अपनी स्थिति से बदल सकते हैं। एक व्यक्ति भी अगर किसी भूचाल के सिचुएशन में रिलैक्स्ड हो जाए तो उसको देख करके काफ़ी लोग रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा ने स्वस्थिति से परिस्थिति को बदलने की बात कही है। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी तो पर है ना, स्व थोड़ी है। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव अवश्य कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर नहीं आ सकती, वो संगम युगी विजयी रत्न बन जाता है। और स्लोगन में बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति के द्वारा पापों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेशन ही हमारी शक्ति है कि मैंने परिवर्तन करना है, और कैसे करना है वो बाबा बता रहा है। मुरली के बीच की एक बड़ी खास लाइन थी, मैं मिस कर गई। बाबा ने बीच में कहा था ना कि बच्चे खुशी की खुराक को खाते हुए, है ना, खुशी की खुराक खाओ तो उससे क्या मिलेगा,
अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे, है ना। खुशी की खुराक, खाना खाया जाता है और एनर्जी बॉडी रिलीज कर देती है उसके आधार पर। ऐसे खुशी की खुराक खाना है ज्ञान के आधार पर, और उसका रिजल्ट क्या होगा? अति इंद्रिय सुख, है ना। सुपर सेंशुअस जॉय, ज्ञान का मनन चिंतन एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराएगा कि बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ स्मेल किए, बिना कुछ टच किए एक आनंद की अनुभूति। ओम शांति।